औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हमारा 7th का सोशल साइंस टॉपिक है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क, कि स्टेट की जो सरकार है वो किस तरह काम करती है, स्टेट की सरकार किस तरह काम करती है। तो बच्चों, इसमें आज हम देखेंगे कि स्टेट में गवर्नमेंट किस तरह वजूद में आती है, किस तरह सरकारें बनाई जाती हैं और बाद में वो किस तरह काम करती हैं। तो देखो बच्चों, द गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल्स, कि जो गवर्नमेंट होती है ये 3 लेवल पे काम करती है। एक नेशनल, स्टेट एंड लोकल, नेशनल, स्टेट एंड लोकल। तो बच्चों, जो नेशनल होती है ये होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि पूरे मुल्क की। स्टेट, ये अपने स्टेट की जो सरकार होती है स्टेट लेवल है, और लोकल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल या ब्लॉक लेवल या पंचायत लेवल की सरकार होती है वो होगी लोकल गवर्नमेंट। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे हु इज एन एमएलए, कि एमएलए क्या है। एमएलए क्या है? एवरी स्टेट इन इंडिया हैज ए लेजिस्लेटिव असेंबली, कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के हर एक स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। इन स्टेट इट इज द एमएलए मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट में जो ये एमएलए होता है ये मेंबर्स होता है उस लेजिस्लेचर असेंबली का ये एमएलए जो होता है ये उसका एक मेंबर होता है। हु रिप्रेजेंट द पीपल, जो लोगों की नुमाइंदगी करता है। क्या करता है बच्चों? जो लोगों की नुमाइंदगी करता है, जो लोगों के जो भी मुतालबे होते हैं उनको लेके सरकार के पास पेश करता है और उनके वो मसले वहां पे हल होते हैं। तो द एमएलए और इलेक्टेड बाय द पीपल। अब ये एमएलए कहाँ से आता है, ये किस तरह बनता है बच्चों? इसको लोग चुनते हैं, यानी कि लोग अपने वोट का इस्तेमाल करके अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना नुमाइंदा आगे भेजते हैं, यानी कि ये लोगों का चुना हुआ होता है बाय द पीपल एंड द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, और फिर ये एक सरकार की शक्ल में आगे जाके वहां पे लोगों की नुमाइंदगी करता है। लेकिन इसको कौन चुनते हैं बच्चों? लोग चुनते हैं अपना कीमती वोट देके। एवरी एमएलए इज इलेक्टेड फ्रॉम वन एरिया, कि हर एक एमएलए चुना जाता है एक एरिया से। तो जो ये एरिया होता है, जो ये इलाका होता है, इसको क्या कहते हैं? देयर आर इज नोन एज हिज और हर कॉन्स्टिट्यूंसी। तो बच्चों, ये जो इलाका होता है जहां से ये एमएलए चुना जाता है ये उसकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। उस कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एमएलए चुना जाता है। तो अब a political party whose MLA win more than half of the numbers of constituency in the state get a majority, कि जो पॉलिटिकल पार्टी, जो सियासी पार्टी जिसके एमएलए जीत लेते हैं मोर देन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि अगर टोटल 100 कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी तो उसमें से वो 50 से ज्यादा जीत लेते हैं जो पार्टी, तो वो पार्टी गेट मेजॉरिटी, वो मेजॉरिटी हासिल कर लेती है, वो पार्टी अक्सरियत हासिल कर लेती है स्टेट में। कहाँ पे? स्टेट में जो पार्टी हाफ से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी जीत लेती है तो वो स्टेट में मेजॉरिटी हासिल कर लेती है। तो जिस पार्टी को मेजॉरिटी होती है द पॉलिटिकल पार्टी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। तो उस पॉलिटिकल पार्टी को रूलिंग पार्टी कहते हैं। कौन सी पार्टी कहते हैं बच्चों? रूलिंग पार्टी कहते हैं। और जिन पार्टियों को ये अक्सरियत कम होती है ऑल द अदर मेंबर्स फ्रॉम द अपोजिशन, और वो सारे मेंबर जो होते हैं वो किसमें होते हैं बच्चों? अपोजिशन में होते हैं। किसमें होते हैं? अपोजिशन में, यानी कि जिनको अक्सरियत नहीं मिलती है फिर वो अपोजिशन में बैठ जाते हैं। तो बच्चों, आफ्टर द इलेक्शन, जब इलेक्शन खत्म हो जाता है, ये एमएलए जो लोग चुनते हैं, जो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, तो इलेक्शन खत्म होने के बाद द एमएलए बिलोंग्स टू द रूलिंग पार्टी। जिस पार्टी को मेजॉरिटी हासिल होती है, जिस पार्टी को क्या हासिल होती है? मेजॉरिटी हासिल होती है, वो रूलिंग पार्टी होती है। विल इलेक्ट देयर लीडर्स, और वो फिर अपना एक लीडर चुनते हैं। क्या चुनते हैं? लीडर चुनते हैं। हु विल
बिकम द चीफ मिनिस्टर, तो वो क्या बन जाता है, चीफ मिनिस्टर। यानी कि जो रूलिंग पार्टी होती है, जिस पार्टी को मेजॉरिटी होती है, वो अपना लीडर चुनते हैं और वो जो लीडर होता है वो फिर चीफ मिनिस्टर बन जाता है स्टेट का, यानी कि वजीर आला। द चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट अदर पीपल एज ए मिनिस्टर, और सारे एमएलए मिनिस्टर भी नहीं बन सकते बच्चों, कि सारे जो जितने भी गए हैं ये मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं। तो जो चीफ मिनिस्टर होता है ये सेलेक्ट करता है अदर पीपल्स, जो दूसरे पीपल्स होते हैं, जो दूसरे एमएलए होते हैं, उनमें से कुछ खास खास शख्सियत को क्या एज ए मिनिस्टर क्या सेलेक्ट करता है, एज ए मिनिस्टर। आफ्टर द इलेक्शन, जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं स्टेट के, इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट, और जो स्टेट का गवर्नर होता है, जो स्टेट का क्या होता है, गवर्नर होता है, हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। तो फिर वो ऑथ लेता है, वो अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को और जो उसके दूसरे मिनिस्टर होते हैं। तो इस तरह ये गवर्नमेंट वजूद में आ जाती है। अब जो चीफ मिनिस्टर होता है एंड अदर मिनिस्टर, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि सारे एमएलए जो होते हैं वो मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं, have the responsibility of running various government department or minister। तो जो ये चीफ मिनिस्टर होता है या जो मिनिस्टर होते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, इनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि किस तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं ये किस तरह चलेंगे। और ये जो मिनिस्टर होते हैं इनको अपने अपने डिपार्टमेंट दिए जाते हैं। दे हैव सेपरेट ऑफिस, और इनका अलग अलग ऑफिस भी होता है। जो ये मिनिस्टर चुने जाते हैं बच्चों, इनका अलग अलग अपना अपना ऑफिस होता है, और फिर ये अपने उस डिपार्टमेंट की निगरानी करते हैं, उसको चलाते हैं, बल्कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं फिर पूरे स्टेट की जिम्मेवारी इन पे आ जाती है। वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट किस तरह काम करती है। तो देखो बच्चों, द लेजिस्लेटिव असेंबली is a place where leaders debate and discussion on important issue and making important bills। कि एक स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, क्या होती है कि लेजिस्लेटिव असेंबली एक जगह होती है स्टेट में, इज ए प्लेस वियर लीडर्स, जो ये लीडर्स होते हैं, जो हमने एमएलए चुन के भेजे होते हैं या जो मिनिस्टर होते हैं, ये वहाँ पे डिबेट्स करते हैं और डिस्कशन करते हैं इम्पॉर्टेंट इशू, जो खास खास इशू होते हैं, इम्पॉर्टेंट इशू होते हैं, जिनके पब्लिक के लोगों की जो इम्पॉर्टेंट डिमांड्स होती हैं, जो खास खास मसले मसाइल होते हैं, एंड मेकिंग इम्पॉर्टेंट बिल्स, और वहाँ पे खास कानून बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं बच्चों, कानून। कहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली में। पहले ये डिबेट्स करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और इसके बाद बिल्स बनाई जाती हैं, बिल्स पास की जाती हैं, फिर वो कानून बनते हैं, किसके लिए, पब्लिक के लिए। इन एडिशन, और इसके अलावा, टू लेजिस्लेटिव असेंबली ए प्रेस कॉन्फ्रेंस इज आल्सो मोडिफाई ऑफ वर्किंग व्हाट द गवर्नमेंट डज फॉर द पीपल। और इसके अलावा ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि गवर्नमेंट किस किस तरीक़ा से लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो बच्चों, द गवर्नमेंट works through wide departments like public works department, agriculture, health, education, PHE, पावर डेवलपमेंट, बहुत से जो गवर्नमेंट होती है बहुत अलग मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करती है। लाइक पब्लिक वर्कर्स जिस तरह हैं, डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, इन सारे डिपार्टमेंट में लोगों की बेहतरी और बहबूदी के लिए जो ये सरकार है ये काम करती है। और वक्त वक्त पे इनके लिए जो नए नए बिल्स बनाने पड़ते हैं वो भी बनाते हैं। द गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक न्यू लॉज फॉर द स्टेट रिगार्डिंग हेल्थ एंड सैनिटेशन। कि जो गवर्नमेंट होती है इसके पास पावर्स होते हैं, इसके पास ये अख्तियार होते हैं कि वो बनाते हैं न्यू लॉज, नए नए कानून, नए नए बिल्स बनाते हैं फॉर द स्टेट, किसके लिए, स्टेट रिगार्डिंग हेल्थ के लिए एंड सैनिटेशन, और सेहत व सफाई के लिए। दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज और सीकिंग इश्यूज इज डन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट। और ये जो काम किया जाता है यानी कि लॉ बनाने का, लोगों की बेहतरी और बहबूदी के लिए नए नए कानून बनाने के लिए, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में किए जाते हैं, ईच स्टेट हर एक स्टेट में। The wise government department then implement these laws, और
मुख्तलिफ सरकार के जो डिपार्टमेंट होते हैं उन डिपार्टमेंट में ये लॉ इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, उनमें ये कानून लागू किए जाते हैं। लॉज फॉर द इंट्री कंट्री आर मेड इन द पार्लियामेंट। अगर पूरे मुल्क के लिए लॉज बनाने पड़ेंगे, यानी कि स्टेट का जो लॉ होता है वो अलग है, अब पूरे मुल्क के लिए एक कानून बनाया जाता है, तो वो लॉज बनाए जाते हैं बच्चों पार्लियामेंट में। कहाँ बनाए जाते हैं? पार्लियामेंट में। बल्कि वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं बने जाते हैं, जो पूरे मुल्क के लिए लॉ बनाए जाते हैं वो पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, इंशाल्लाह कल हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे। तो थैंक्स।